नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं आपका सौदा आपका मुनाफा। मैं अनिशा गुप्ता। बात करेंगे बजट के आज बाद बाजारों के अंदर किस तरह से ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, कौन सी कमोडिटी में उछाल देखने को मिल रहा है, कौन सी कमोडिटी सामान्य बनी हुई है, बजट का कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, और उसके साथ ही कौन सी कमोडिटी के अंदर आज के लिए आपको हफ्ते के दूसरे कारोबार दिन बेहतर मुनाफा मिलते हुआ नजर आएगा, इसके बारे में फोकस करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं एग्री कमोडिटीज़ के ऊपर, क्योंकि एग्री कमोडिटीज़ के अंदर भी यहाँ पर हमने कॉटन के इंपोर्ट ड्यूटी के बढ़ते हुए देखा कल के बजट में, और उसके साथ ही यहाँ पे ओवरऑल नॉन एग्री कमोडिटीज़ के बाद एग्री कमोडिटीज़ के अंदर गिरावट कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आई। लेकिन एडिबल ऑयल पैक के अंदर सोयाबीन के अंदर बढ़ा था, तो यहाँ से क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है बजट का, इसके बारे में जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, सबसे पहले एग्री कमोडिटीज़ के ऊपर आपका फर्स्ट व्यू बजट का क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, बजट में देखें तो काफी एग्री कमोडिटीज में इंपोर्ट ड्यूटी जो है रिवाइज देखी गई है। जैसे अगर हम देखें कॉटन के अंदर जो है एग्री जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ाई गई है, वहीं रिफाइंड के अंदर कुछ कट की गई है और पल्सेस में भी कुछ कट की गई है। तो कहीं ना कहीं देखें तो ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटी में अगर देखें तो इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी का काफी हमने मोमेंटम देखा है। तो अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली एडिबल ऑयल्स और कॉटन में और पल्सेस में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। जी, एडिबल ऑयल पल्सेस के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और एडिबल ऑयल की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले अनुज जी। यहाँ पर हम मस्टर्ड सीड को जो देख रहे हैं यहाँ पर गिरावट है हल्की सी, लेकिन सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल दोनों के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। अब यहाँ से सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल के अंदर क्या माने, ये बढ़त आगे भी कायम रहेगी या ये हल्का सा इम्पैक्ट है थोड़ा सा? देखिए, एडिबल ऑयल में अगर देखें सरसों की अगर बात करें तो यहाँ पर सरसों की जो क्रॉप है वो मार्केट में देखने को मिल सकती है, उसकी अराइवल जो है वो आती हुई दिखाई देगी। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि सरसों के बाजार में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं देखें तो सरसों के अंदर अच्छी सोइंग भी है और प्रोडक्शन भी अच्छा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। सरसों के अंदर भाव नीचे करीबन एक्सपेक्टेड है 5400 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। जी, यानी यहाँ पर सरसों के अंदर बिकवाली का ये ट्रेंड रहेगा, बाज़ारों के अंदर गिरावट के संकेत है। और सोयाबीन के अंदर आज बाजार तेज़ी की तरफ है और उसके साथ ही रिफाइंड ऑयल के अंदर भी तेज़ी की तरफ है। हालांकि इसमें भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसके अंदर कस्टम ड्यूटी के अंदर भी इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर एडिबल ऑयल पैक में सोयाबीन के अंदर आज क्या रणनीति बना के चले, क्या लगता है बजट के बाद एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेज़ी बनेगी या गिरावट? देखिए, हमें लगता है कि यहाँ पे तेजी का रुख रहेगा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जो कस्टम ड्यूटी है वो उसका असर देखें तो वो बड़ी है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है वो थोड़ा पॉजिटिव है। तो सोयाबीन और रिफाइंड के अंदर खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। जी, यानी यहाँ पर कमोडिटीज़ के मार्केट के अंदर सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल दोनों के अंदर खरीदारी बेहतर रहेगी। एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेज़ी के संकेत, लेकिन सरसों के अंदर फसल काफ़ी अच्छी होने के अनुमान की वजह से गिरावट रह सकती है। उसके साथ ही सीपीओ के अंदर आपकी तरफ से आज क्या रणनीति बना के चले, कौन से वो लेवल्स होंगे, क्योंकि एक दर्शक है जो जानना चाहते हैं कौन से लेवल्स पे आज के लिए अगर वो खरीदारी करके चले तो बेहतर मुनाफा मिलेगा? देखिए, हमें लगता है कि यहाँ पर रिफाइंड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। एक्सपेक्टेड खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर में टारगेट 1130 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। तो अपसाइड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि रिफाइंड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जी, यानी यहाँ पर खरीदारी के ट्रेंड में रहा जा सकता है। खाद्य तेलों के अंदर कॉटन की कीमतों के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला है, और कल हमने कॉटन की कीमतों के अंदर जिस हिसाब से तेज़ी के संकेत देखे हैं और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से, तो यहाँ पर सबसे बड़ा निर्यातक भी भारत ही है कॉटन का। तो यहाँ से कॉटन की कीमतों के अंदर और आगे कितना उछाल रहेगा, जिस हिसाब से लगातार बोल रहे थे कि निर्यात हो रहा है और 21,700-800 के लेवल देखने को मिलेंगे 22,000 तक। क्या माने कि अब बाजार ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की खबरों की वजह से 24,000-25,000 तक भी जाएंगे कॉटन की कीमतें? देखिए, कॉटन में ट्रेंड पॉजिटिव है और इंटरनेशनल मार्केट में भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में जो जिनर्स है उनकी डिमांड यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि कॉटन के अंदर ट्रेंड आगे पॉजिटिव रहेगा। एक्सपेक्टेड है यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जल्दी ही हमें लगता है कि 21,400 21,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, यानी कॉटन के अंदर खरीदारी के ट्रेंड में रहा जा सकता है अनुचितता के हिसाब से, और बाजारों के अंदर तेजी में खरीदारी करें। उसके साथ ही बिनौला खल को लेकर यहाँ पे कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं। बिनौला खल 21,000 के नीचे इस वक्त देखने को मिल रहा है, और यहाँ से बिनौला खल को लेकर हमने 21,000 के ऊपर लेवल सस्टेन होते हुए देखा, लेकिन बाजार फिर से करेक्शन में हल्की सी। यहाँ से आपको क्या लगता है बिनौला खल इस हफ्ते के लिए ट्रेंड क्या पॉजिटिव रहेगा या मिला जुला रुझान के साथ कारोबार रहेगा?
देखिए बिनौला खल में ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि कल हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखा था। हमें लगता है कि बिनौला खल के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर ऊपर के लेवल देखे जा सकते हैं और एक्सपेक्टेड है कि बिनौला खल ऊपर में करीबन 2150 2180 तक के लेवल दिखा सकता है। तो कॉटन सीड ऑयल के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। जी, यानी बिनौला खल के अंदर भी एग्री कमोडिटीज़ में खरीदारी का ये ट्रेंड रखे, बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ से पल्सेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट बजट का रहा और उसके साथ ही पल्सेस के ऊपर चने के अंदर किस पे खरीदारी करके चले अनुज जी आपकी तरफ से? देखिए चने के अंदर अगर हम देखें तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी इंपोर्ट ड्यूटी का असर रहा है। हमें लगता है कि क्योंकि चने की आवक इस टाइम अभी कम है और आगे भी भाव इसके थोड़े चांसेस बढ़ सकते हैं। सरकारी खरीद भी बढ़ी है तो हमें लगता है कि चने में खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। ऊपर में टारगेट करीबन 4550 4600 तक देखने को मिल सकता है। और साथ में अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो यहाँ पर रिफाइंड के अंदर खरीदारी करके चले, ऊपर में 1130 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, उसके साथ ही यहाँ पर ग्वारगम ग्वार सीड की कीमतों के अंदर आज हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। आपकी तरफ से ग्वारगम एक रेंज बाउंड के अंदर जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है, क्या लगता है ये बाजार थोड़ा तेजी की तरफ बढ़ेगा जो कि 6300 6500 के लेवल दिखाएगा? देखिए ग्वारसीड ग्वारगम में भी ट्रेंड यहाँ पर हमने एक रेंज वन मूवमेंट देखी है। हालांकि लोअर लेवल पर एक्सपेक्टेड है कि जो एक्यूमुलेशन है देखने को मिल सकता है। तो ग्वारगम में खरीदारी करके चलें, ऊपर में टारगेट करीबन 6200 तक देखने को मिल सकता है। और ग्वारसीड में भी लोअर लेवल पर एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर 3950 3960 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वारसीड और ग्वारगम में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जी, यानी आज के लिए खरीदारी के ट्रेंड में रहा जा सकता है। अनुज जी आपने पहले भी मसालों का ट्रेंड पॉजिटिव बताया और हमने यहाँ पर हल्दी के अंदर भी 6500 का लेवल देखा। हालांकि बाजार बीच में हल्का से करेक्शन मोड में भी गया लेकिन अभी भी बाजार तेजी की तरफ है। लेकिन यहाँ पे जीरे का बाजार हल्का से करेक्शन में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से क्या लगता है हल्दी और जीरा कितने पॉजिटिव में रहा जा सकता है? और देखिए मसालों में निर्यात डिमांड जो है उसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि अभी थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि भाव काफी बढ़ गए हैं, मगर अभी भी ट्रेंड इसका पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यूअस है और जो आवक है वो भी अभी फिलहाल लिमिटेड है। तो मुझे लगता है कि जो ये टिप मिल रहा है, जो भावों में करेक्शन आ रहा है, ये एक अच्छा मौका है जो उस रैली से चूक गए थे। तो खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है कि यहाँ पर भी रहना चाहिए। जीरा में हमें लगता है कि दोबारा से 13500 13700 तक के लेवल आ सकते हैं और टर्मरिक में अगेन 6700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी जीरा टर्मरिक में ली जा सकती है। जी, यानी निचले स्तरों पर खरीदारी करें। लॉन्ग टर्म में बाजार फिर से तेजी की तरफ रहेंगे। यहाँ पर निर्यात काफ़ी अच्छा मसालों का देखने को मिल सकता है। अनुज जी आपकी तरफ से एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आज के लिए क्या रणनीति बना के चले, कौन सी वो कमोडिटी होगी जिसके अंदर बेहतर मुनाफा मिलेगा? देखिए आज के लिए हमें लगता है कि रिफाइंड के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर में 1130 तक का लेवल दिख सकता है। और साथ में चने के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि चने के अंदर भी भाव करीबन 4600 तक के लेवल दिखा सकता है। साथ में कॉटन को भी ऐड किया जा सकता है, वहां पर भी करीबन 21400 तक के लेवल दिखने को मिल सकते हैं। जी, यानी खरीदारी की तरफ आज रहा जा सकता है। बाजारों के अंदर कमोडिटी बाजार में खरीदारी देखने को मिलेगी, नॉन एग्री और एग्री दोनों में ही। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियाँ दी आपने। जिस हिसाब से आपने बताया बाजारों के अंदर जिस हिसाब से एग्री कमोडिटीज़ का इस वक्त देखने को मिल रहा है, खरीदारी की सलाह ही रहेगी। और एग्री कमोडिटीज़ के अंदर सबसे अच्छी तेज़ी यहाँ पर जो देखने को मिल सकती है कॉटन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। हालांकि कस्टम ड्यूटी भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में बढ़ाई गई है। खाद्य तेलों के अंदर कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है और यहाँ से बाजार तेजी की तरफ देखने को मिल सकते हैं। एग्री कमोडिटीज़ के अंदर हमने जिस हिसाब से पाम ऑयल का देखा और पाम ऑयल के अंदर भी बाजार के अंदर यहाँ पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश यहाँ पर सरकार लगातार बोलती आई है और उसके ऊपर सरकार करने की कोशिश कर रही है। उसके विजन में यहाँ पर सरकार काम कर रही है और यहाँ पर खाद्य तेलों की जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है, उसके साथ ही कॉटन को लेकर यहाँ पर सरकार ने काफ़ी बड़ा स्टेप लिया है जिसमें इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया है। तो कॉटन की कीमतों के अंदर भी लगातार तेजी रहेगी और इसके साथ ही यहाँ पर चने के अंदर भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एग्री सेस के अंदर जिसमें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सेस के जो बात कही गई है और जिसके अंदर सेस बढ़ाए गए हैं, उसके भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है कमोडिटी बाजार के अंदर, जिसके अंदर हमने मटर के ऊपर, काबुली चने के ऊपर और चने और मसूर के ऊपर यानी दालों के अंदर बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ ही यहाँ पर पाम ऑयल, सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के ऊपर भी एग्री सेस लगाया गया है।
तो ये कमोडिटी बाज़ार के अंदर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, जिसका इम्पैक्ट हम आने वाले वक्त में थोड़े दिनों तक देखने को मिलेगा। हालांकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर बाजार फिर से एक बार तेज़ी की तरफ देखने को मिलेंगे। कॉटन की कीमतें फिर से एक बार 21,400 21,500 के लेवल तक आती हुई नजर आएंगी। बिनौला खल की कीमतें फिर से एक बार तेज़ी की तरफ रहेंगी। हालांकि यहाँ पे पशुपालन की बारे में भी बात कही गई है बजट के अंदर, और उसके साथ ही यहाँ पर बिनौला खल को लेकर जानकार लगातार पॉजिटिव इंडिकेशन ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है बिनौला खल के अंदर। और उसके साथ ही बिनौला खल के साथ यहाँ पर जिस हिसाब से ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ के अंदर एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर जो जानकार बता रहे हैं कि जिस हिसाब से हमने खाद्य तेलों का इम्पैक्ट यहाँ पर देखा है, खाद्य तेल अब फिर से एक बार तेज़ी की तरफ देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर सबसे अच्छी तेज़ी हमें जो बनती हुई नजर आई है बाज़ारों के अंदर रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन के अंदर। तो रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन दोनों के अंदर खरीदारी में रहा जा सकता है। बाज़ार तेज़ी की तरफ ही आगे भी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी और सेस की बात करते हैं तो आपको बता दें सीपीओ के अंदर पहले 30% जो टैक्स था, जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, वो अब बढ़कर 35 कर दी गई है। उसके साथ ही यहाँ पर जो ड्यूटी अब बढ़ गई है यहाँ पे, यानी उसके साथ ही सोया ऑयल की बात करें तो यहाँ पे सोया के अंदर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी जो थी वो यहाँ पर 35% है, जो कि अब 15% रिड्यूस कर दी गई है। उसके साथ ही इसके यहाँ पर एग्री सेस बढ़ाया गया है। एग्री सेस की अगर हम बात करें 20% यहाँ पर सोया ऑयल का एग्री सेस बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अब ये कुल मिलाकर 35% दोबारा से हो चुकी है विद 10% ऑफ SWC, यानी टोटल कस्टम ड्यूटी अब जो रहेगी सोया ऑयल के ऊपर 38.5 यानी 38.5% रहेगी। उसके साथ ही पाम ऑयल के अंदर भी यहाँ पर सेस बढ़ाया गया है, और इम्पोर्ट ड्यूटी और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी जो बात कही गई है, जो कि पहले 12.5 थी अब वो 10.75 है, और घोषणा की गई है इसके बारे में, और 3% की GST भी एक्स्ट्रा रहेगी, यानी 15.5 विद GST जो था अब वो 13.75 हो चुका है टोटल GST को मिलाकर। तो सोने और चांदी के अंदर भी यहाँ पर इम्पैक्ट जो देखने को मिला था, लेकिन अब वो इम्पैक्ट बजट वाला थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सोने और चांदी फिर से तेजी की तरफ देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की वजह से। यहाँ पर सोने चांदी के अंदर खरीदारी की सलाह अनुज गुप्ता ने आज के लिए दी, और उसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने खाद्य तेलों के अंदर भी आज खरीदारी की सलाह दी है। तो खाद्य तेलों के अंदर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं बेहतर मुनाफे के लिए। तो ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ और नॉन एग्री कमोडिटीज़ का बाजार तेजी की तरफ ही कमोडिटी बाजार के लिए रहेगा, और आप खरीदारी में रहा जा सकता है। अभी के लिए आपको सदा आपको मुनाफे में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है, और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जवाब के लिए टाइप करें दाल ए, दाल बी, दाल सी या फिर दाल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वीवा जूसर ब्लैक।